बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप देखते हैं कि पुलिस का जो काम है जनता के साथ वो आपकी मदद के बगैर नहीं हो सकता। और एट द आउटसेट जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, आई वांट टू थैंक यू प्रोफ्यूजली फॉर योर कोऑपरेशन। और आपने जो हमारा जो मैसेज है जनता तक आपके द्वारा ही पहुंचता है और आपकी ज़रूरत और आपकी जो इम्पोर्टेंस है, आपका जो मीडियम है, कोरोना के टाइम बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस थी क्योंकि हम लोगों से मिल नहीं सकते थे। आपके माध्यम से ही हम सारे मैसेजेस लोगों तक पहुंचा पाए, पब्लिक तक। तो आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वैसे लॉन्ग टर्म तो हमारा रिलेशनशिप है ही, लेकिन कोविड के टाइम में जो आपने इतना जो बेहतर और बेहतरीन जो हमारे साथ कोऑपरेशन किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपके साथ एक जो हमारे वर्किंग रिलेशन है वो बड़ा मधुर और कोऑपरेटिव रहेगा। अब बात आते हैं कि ये साल 2020 खत्म हो गया और इस साल मैंने तीनों रेंजेस का रिव्यू किया, लेकिन 2021 में मैंने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को विजिट करके आऊँ। और उसी कड़ी में सबसे पहले मैं सोलन गया, फिर उसके बाद बद्दी गया और ऊना आया। और मैं चाहता हूँ कि कांगड़ा भी जाऊँ और चंबा भी जाऊँ और एक सिरमौर का जो पौंटा साहब का बॉर्डर एरिया, इसको भी देखूँ। बॉर्डर एरियाज और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के नजरिए से बड़े सेंसिटिव होते हैं क्योंकि बॉर्डर एरिया पे क्राइम होता है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज होते हैं, स्मगलिंग वगैरह होती है। सबसे पहले तो मैं ऊना पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हर जवान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कोविड के टाइम इन्होंने बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी। और जब कोविड शुरू में आया तो एक ऐसा दौर था कि हमारे जो लोग बाहर सेटल थे वो हजारों में आए, लाखों में आए, तो नाकों पे भीड़ लगी रहती थी, लेकिन उन्होंने खड़े होकर सड़कों पे खड़े होकर और दिन रात काम करके ये इंश्योर किया कि कोविड का इन्फेक्शन हिमाचल में कम से कम आए। हमारी जो फोर्स है करीब 10 महीने हो गए कोविड को, आज भी खड़ी है और निरंतर खड़ी है। इसका हमको थोड़ा कॉस्ट भी देना पड़ा, 1900 से अधिक हमारे लोग इन्फेक्टेड हुए, लेकिन आज के दिन में 30-40 ही खाली पॉजिटिव हैं। हमारे 4 साथियों को जान खोनी पड़ी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी हैं, एक बार्बर है, एक स्वीपर है। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं और हर जवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि खड़े होके उन्होंने कोविड में बेहतरीन काम किया। इस दौरान हमने 2.5 करोड़ के करीब फाइन लगाया जिसने मास्क नहीं पहना हुआ या सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल फंक्शन के नॉर्म्स नहीं फॉलो किए, और कुछ FIR भी की। मेरा ये मानना है कि अगर हम ये सख्ती ना करते तो हिमाचल में कोरोना का स्वरूप जो हमारे पड़ोसी राज्य है वैसा होता। और कुल मिला के ये सख्ती और एनफोर्समेंट से एक लोगों में एक जहन में आया कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत जरूरी है कोविड को खत्म करने के लिए। जब मैं DGP बना था तो मेरी कुछ प्रायोरिटीज थी, उसमें एक सबसे ऊंची प्रायोरिटी थी क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन को एड्रेस करना। मुझे बड़ी खुशी है कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में भी इसमें पहल ली गई और काफ़ी इसमें कमी आई है। द वर्क इज नॉट स्टॉप और हमारा निरंतर काम चलता रहेगा। मैं राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिछली कैबिनेट में 15 तारीख को हमारा 1.58 करोड़ विमेन हेल्प डेस्क हर पुलिस स्टेशन में पुलिस पोस्ट एस्टैब्लिश करने के लिए दिया है, जिसमें हर पुलिस स्टेशन पुलिस पोस्ट में 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसमें एक स्कूटी दी जाएगी, विमेन हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा और कंप्यूटर वगैरह भी दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन उसको एड्रेस करने के लिए गति मिलेगी। साथ ही साथ 1.46 करोड़ स्टेट कैबिनेट ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हेल्पलाइंस और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए दिया है, और 1.5 करोड़ हमको जो साइबर जो हमारा सेल है उसको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने के लिए दिया है। आप जानते हो कि साइबर स्पेस में आज के दिन में महिलाओं के खिलाफ काफी क्राइम हो रहे हैं, ऑफेंसिव सेक्सुअल कंटेंट काफी हो रहा है। तो ये जो सरकार ने जो हमको सैंक्शन दी है, इसके लिए बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद। और हम सरकार को आश्वस्त करवाना चाहते हैं कि इसको सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे ताकि
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ क्राइम और कम हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाल ही में 1400 कांस्टेबल्स की भर्ती का सैंक्शन आया हमको, और साथ ही साथ अटल रोहतांग टनल का भी हमको 64 पुलिस के दस्ते का एक सैंक्शन आया, जिसके कारण हम अटल रोहतांग टनल में अपनी सिक्योरिटी फोर्स लगा पाए हैं। आपने देखा होगा अटल टनल हैज बिकम अ इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बड़ा सेंसिटिव है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने इतना ज़्यादा क्राउड इसीलिए हैंडल किया क्योंकि हमारे जवान वहाँ -18 डिग्री में ड्यूटियाँ दे रहे हैं। अगला हमारा प्रायोरिटी था ड्रग एब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो ड्रग्स में कम करने के लिए। ऊना पुलिस ने अच्छा काम किया है, लेकिन अब हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ा कंपटीशन हो गया है। हाल ही में कुल्लू पुलिस ने एक बहुत बड़ा खेपना 123 किलो चरस, 295 किलो गांजा, 2 गन पकड़ी जो करोड़ों की है। और मैंने एनकरेज किया एसपी साहब को, आप भी ऐसा इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन करो जिसमें हीरोइन चिट्टा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पकड़ा जाए। हाल ही में पिछले 3-4 महीने में जो हमारा पठानकोट वाला एक्सेस है, इसमें बहुत काम हुआ है। जो हीरोइन है चिट्टा बड़ी मात्रा में पकड़ा जा रहा है। साथ ही साथ हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर रहे हैं, हम उनके घरों को जब्त कर रहे हैं, उससे जो पैसा मिलता है उसको जब्त कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि ऊना पुलिस भी इस राह पे चलेगी और इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है ड्रग ट्रैफिकर्स का करेगी। यहाँ क्योंकि बॉर्डर एरिया है, खड़ वगैरह है, इलीगल माइनिंग का इशू है, तो उसमें हम कार्यरत है। साथ सरकार ने 10 इंटीग्रेटेड माइनिंग चेक पोस्ट अभी सैंक्शन किए हैं। हाल में तो उसमें माइनिंग और होमगार्ड का स्टाफ रहेगा, लेकिन अगले साल जैसे वित्तीय स्थिति बेटर होगी, पुलिस का भी स्टाफ सैंक्शन हो जाएगा। हमको वित्त मंत्रालय से निर्देश आए हैं कि हर डीजी ऑफिस में एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट एस्टैब्लिश होना चाहिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि मैंने क्राइम किया, उससे कुछ मेरे को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, मैं उसको लेजिटिमेट चैनल्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ। वो एस्टैब्लिश हो गई है, और उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए अधिकारी हैं, इनकम टैक्स के लिए अधिकारी हैं। और जैसे जैसे हमको ऑर्गेनाइज क्राइम के डिटेल्स मिल रहे हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग है या इलीगल माइनिंग है, हम ये डिटेल्स इनके साथ शेयर करेंगे ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच हो सके। देखिए, पूरा हिमाचल में आज के दिन में करीब 17,000 CCTV कैमरा है। हमारा मानना है कि 68,000 कैमरा में पूरा हिमाचल प्रदेश सैचुरेट हो जाएगा। और मैंने आग्रह किया एसपी साहब को कि जिले को भी आप सैचुरेट कर दो CCTV कैमराज से, और आप क्राइम मैपिंग करने के बाद कहाँ CCTV कैमराज लगना है उसको आप डिसाइड करो। मैं अभी IOCL के टर्मिनल से आया, वहाँ टर्मिनल मैनेजर अन्य अधिकारियों से भी मैं मिला, और मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि आप CCTV कैमरे का मैट्रिक्स 10 किलोमीटर रेडियस में बनाएं। मैंने एसपी साहब को ये भी आग्रह किया कि इस साल के अंत तक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पूरे जिले के लिए बनाएं, ताकि उसके साथ ही साथ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग ANPR कैमरास हो। ये सबसे पहले कुल्लू में चालू हुआ था, कुल्लू और फिर मनाली में हो गया, उससे हमको बहुत मदद मिली है। ई चलानी हो रही है, ट्रैफिक का मैनेजमेंट बेटर हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस जिले में भी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इस साल के अंत तक हो जाए। और मैंने एसपी साहब को कहा, DC साहब को आग्रह करके रोड सेफ्टी फंड से पैसे लिए जाए ताकि इसको पूरा ग्रेड बना लें। इसके परिणाम बड़े अच्छे आए हैं। बद्दी जिले में ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और CCTV मैट्रिक्स जब बनाया, ये पाया कि हिट एंड रन केसेस है उसमें 30% ड्रॉप हुआ है, 30% ड्रॉप हुआ है। चोरियों में भी काफी ड्रॉप हुआ है। हम चाहते हैं कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ हो। हमने जब ये पूरा क्राइम पैटर्न देखा, हमने देखा कि हिमाचल में अनड्यूलेटिंग सा लैंड है, कई ऊंचाई है, लेकिन अगर ड्रोन का इस्तेमाल करें तो मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होती है। ड्रोन का इस्तेमाल कुल्लू में भी हो रहा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मनाली में भी हो रहा है, लेकिन बॉर्डर एरियाज में ड्रोन का होना जरूरी है क्योंकि बॉर्डर बड़ा सेंसिटिव होता है, इंटरस्टेट क्राइम होता है, कई स्मगलिंग होती है। तो मैंने आग्रह किया है एसपी साहब को, इस साल के अंत तक हर बॉर्डर पुलिस स्टेशन में एक ड्रोन होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आज के दिन में जिले में एक ड्रोन है, और धीरे धीरे करके ड्रोन और लेंगे ताकि हम बॉर्डर एरियाज की अच्छी निगरानी रख सकें।
मैं अभी बॉर्डर जाके आया था, वहाँ एक्चुअली आदमी ना लाइन ऑफ साइट ही देख पाता है, लेकिन अगर ऊपर से ड्रोन हो तो तुरंत उसमें सब कवरेज हो जाती है। बॉर्डर इश्यूज बड़े सेंसिटिव है क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बेटर इंटेलिजेंस, बेटर ड्रोन, बेटर सीसीटीवी कैमरास अगर हो तो इसमें बड़ी बेहतरी होगी। अंत में देखिए ऐसा है कि हम तो तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब हमारी फोर्स फिट और हेल्दी हो, और मैंने देखा कि हमारी फोर्स में इंसिडेंट्स ऑफ से डायबिटीज या बीपी हाई थे, और मुझे बड़ी खुशी है कि एसपी साहब ने हर पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर अब चालू किया है, इसको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कह सकते हैं, जिसे हर एक का रिकॉर्ड होता है, डेट, वेट, हाइट, बीपी, शुगर, ऑक्सीजन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल। तो हमने पाया कि कई उनका जैसे बीपी हाई है, हीमोग्लोबिन लो है। हम चाहते हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से उनकी हेल्थ अगर डिटीरियोरेट हो रही है, खराब हो रही है, खराब होने से पहले हम इंटरवीन कर सकें। मेरे बाएं में डॉक्टर आकृति बैठ रही है, ये भी डॉक्टर है, ये भी एग्री करती हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज बेटर देन रिएक्टिव हेल्थ चेकअप। जब हो जाए उसके बाद अब हम चाहते हैं कि हम हर एक पुलिस फोर्स जो है हमारी पर्सनल है, हर कर्मचारी अधिकारी का हम मेडिकल रिकॉर्ड रखें ताकि उनकी सेहत अच्छी हो सके और कुछ प्रॉब्लम होने से पहले ही हम इंटरवीन कर सकें। लास्टली मेरे को यही कहना था, और मुझे बड़ी खुशी है कि एक्सीडेंट्स में कमी आई है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन में कमी आई है, थेफ्ट में कमी आई है, बर्गलरीज में कमी आई है। और जो मैंने आपको जो इनिशिएटिव्स बताए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट को ले रहे हैं और लेंगे आगे, उससे मेरे को लगता है इस साल 20-21 के जो कैलेंडर ईयर है इसमें और बेहतरी आएगी। पिछले महीने मैं एसपी साहब, डीआईजी, धर्मशाला और जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है, हम तिरुपति गए थे मध्य में, और वहाँ में हमने सुरक्षा की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखी थी, और बड़ी बेहतरीन है, वर्ल्ड क्लास है। हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था चिंतपूर्णी में भी हो, और जो श्रद्धालु आए उनको एक अच्छेपन का एहसास हो, मतलब दे आर सिक्योर्ड, देयर लॉ एंड ऑर्डर इज टेकन केयर। और मुझे बड़ी खुशी है कि एसपी साहब इस पर कार्यरत हैं, चिंतपूर्णी के मैनेजमेंट से ऑलरेडी ये टेकअप कर रहे हैं, और इस साल के एंड तक होपफुली हमारे जो सिस्टम्स हैं, सिक्योरिटी, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, चिंतपूर्णी में बहुत बेहतर हो पाएंगे। लास्टली जो मेरे को कहना था मैंने कह दिया, मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ एसपी साहब ऐड करना। सर क्या बोलने से पहले सर आपने क्लियर कर दिया सारे इशू, जैसे कि आपने सर पॉइंट आउट किया हमारा सीसीटीवी मैट्रिक्स के एस्टैब्लिश करने के बाद, खासकर जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बना के उसमें सारी फीड लेके जो है हम आई थिंक वी विल बी एबल टू मॉनिटर स्पेशली रोड एक्सीडेंट्स जिनका शेयर हमारा बहुत ज़्यादा है, और हमारे जो यहाँ पे बॉर्डर एरिया होने के नाते वी कैन मॉनिटर इट इन मच बेटर वे एंड गैदर सम गुड रिजल्ट्स। तो उस इफेक्ट में सर हम काम करेंगे, और हमारा रेगुलर इंटरेक्शन भी रहता है सर प्रेस के साथ, तो हमारे को ये दिस विल बी आवर प्रायोरिटी इन 2021। सर ने जैसे बताया कि जो ये रजिस्टर एसपी सर ने यहाँ पर लगाया है प्रोग्राम में, इसी तरीके से हमारे बटालियन में 950 के आसपास पुलिस पर्सनल है, और हम सिमिलरली इसी तरीके से ये रजिस्टर अपने बटालियन के हर एक पर्सनल का चेकअप करके इस तरीके से हम भी अपडेट करेंगे, और सर ने सर की जो भी डायरेक्शन फॉलो करेंगे। हाँ सर, क्या पहले एक प्रपोजल थी कि एचसी और कांस्टेबल जो डिस्ट्रिक्ट कैडर है, क्या ऐसी प्रपोजल है कि इनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लगाया जाए? और दूसरा सवाल यह है कि 8 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको लेकर कांस्टेबल्स में काफ़ी ज़्यादा वो डिमांड कर रहे हैं, तो क्या उसको भी कोई देखिए ऐसा हमारे पीपीआर में, हमारे पुलिस एक्ट में हेड कांस्टेबल इज डिस्ट्रिक्ट कैडर, ये एक्ट में, ठीक है। एएसआई इज आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, ये एक्ट में है। ये तो इसलिए किसी को कोई मतलब दिस इज टू डिस्पेल एनी रॉन्ग नोशंस, तो दिस इज पार्ट ऑफ द एक्ट, ठीक है। सेकंड है 8 to 3 years। देखिए जब मैं रिक्रूटमेंट होते हैं या भर्ती होते हैं, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कुछ, ठीक है। जो टर्म्स एंड कंडीशन 2015 में सरकार ने किए थे कि आप परमानेंट होंगे, लेकिन आपको जो ग्रेड पे है वो 8 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। बाकी विभागों के लिए परमानेंट नहीं था, वो आउटसोर्स ही थे, आउटसोर्स थे। तो यहाँ परमानेंसी का एलिमेंट था, वहाँ आउटसोर्स का एलिमेंट था।
आउटसोर्स में बड़े रिस्क हैं कि यू मे बी किक्ड आउट, एनीथिंग कैन हैपन, या परमानेंट था। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2015 के बाद जब ये जो बेसिकली जो 2015 के बाद रिक्रूट हुए हैं, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जो उनके प्रेजुडिशियल हुए हैं, मतलब एंड देयर इज नो कंडीशन व्हिच हैज बीन इम्पोज्ड जो प्रेजुडिस करती है जो टर्म्स एंड कंडीशंस रिक्रूट हुए थे। तो ये मिसगिविंग है कि मतलब जब मैं रिक्रूट हुआ था, अभी भी जो 1400 के करीब सरकार ने जो अभी सैंक्शन दी है उसमें 8 years का है जो ग्रेड पे मिलने का है, लेकिन होंगे परमानेंट। तो ऐसा नहीं है, ये डिस्पेल टाइप है, ये लोग कंपैरिजन करते रहते हैं जो नहीं, पर सर पब्लिक सर्विफिकेशन हो या सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हो, वहाँ पे जब रेगुलर भर्तीज होती हैं 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट था 3 साल का हो गया, सरकार का पॉलिसी मैटर है, क्या आप प्रपोजल भेजेंगे? सरकार से पूछना प्रस्ताव ये सर जो मैं रिक्रूट हुआ जैसे आईपीएस में जो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तो इस मेरी सर्विस के दौरान मेरे खिलाफ नहीं हुई ना, मेरे खिलाफ नहीं हुई। दैट इज अ मैटर कि गवर्नमेंट बोनस में क्या देती है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट इट इज नॉट अ मैटर ऑफ क्लेम और राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मैं जब भर्ती हुआ जो इश्तिहार था भर्ती का एडवर्टीजमेंट में, उसमें क्या लिखा था? सो एनीथिंग दैट इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड, और एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हमको तो सरकार का जो भी फैसला सर आपको तो होता है, इट इज बेसिकली अ और गवर्नमेंट डिसीजन। दूसरा सर, जैसे आईओ होते हैं, हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, इंस्पेक्टर लेवल है, क्या जो प्रदेश में डीएसपी, एडिशनल एसपी या कुछ केसेस में उनको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया जाएगा या केवल वो इंस्पेक्शन ही करेंगे? नहीं, इंस्पेक्शन अभी कर रहे हैं, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर महीने हर हफ्ते करते हैं। ना केवल डीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं दिन में रात में, ये इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। और मौके पे आप भी गए थे, बताइए आप गए? इन्वेस्टिगेशन डीएसपी और उनका तो सर वैसे भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट और बाकी उसमें है ही है, इसके अलावा एसआईटी भी देख रहे हैं और सर 420 केसेस भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और सर एक प्रदेश में चर्चा है, Can we have some other questions? सर एक ड्यूटी टाइमिंग को लेकर लगातार पुलिस कर्मियों की रहती है कि ड्यूटी टाइमिंग को जो है वो कम किया जाए थोड़ा, क्योंकि इसको लेकर कोई प्रेशर। देखो ऐसा है कि देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, वी नीड टू प्रायोरिटाइज। जैसे अब मैं बता रहा हूँ कि इश्यूज हमारे फोर्स के, इशू पब्लिक के भी हैं। इश्यूज हैं पब्लिक के कि वो आपको लगते हैं, मेरे को लगते हैं साइड ऑफ द फोर्स थोड़े डिफरेंट। फर्स्ट इशू है हेल्थ, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट 3 साल में 92 ऑफ आवर पर्सनल हैव डाइड, ठीक है, 26 ड्यू टू एक्सीडेंट्स एंड 66 ड्यू टू नेचुरल कॉज। तो हमारा प्रायोरिटी क्या है? मेरा प्रायोरिटी है कि उनको हम गाइड करें, ट्रेन करें कि भी एक्सीडेंट्स ना करें, ड्राइव केयरफुली, बिकॉज दे लीव बिहाइंड अ वेरी डिस्ट्रेस फैमिली ना, परिवार बाद में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में होता है। सेकेंड थिंग हमने ये किया कि हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो, ताकि नेचुरल डेथ्स कम। मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें काफ़ी कमी आई है जब से ये, इसमें नहीं तो हर, जैसे मैंने बोला ना कि 3 साल में 66 लोग हमारे मतलब पुलिसकर्मी इन सर्विस की डेथ हो गई थी, हम वी वांट टू ब्रिंग इट डाउन। दूसरा है कि पब्लिक, जैसे हमारे पब्लिक से इंटरफेस है, अभी पहले पब्लिक को जाना पड़ता था पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करवाने के लिए, अब सरकार ने रिपोर्टिंग पुलिस पोस्ट बनाई है। सीएम साहब की अनाउंसमेंट थी 150 तो खुल गई और हमको बजट और मिल गया है 21 और खोलने के लिए। तो क्या होती है, जो पुलिस स्टेशन में जाना है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, क्योंकि दूर दराज का एरिया है, वो पुलिस चौकी में करा सकते हैं, ये पब्लिक इंटरफेस है। दूसरा है, जैसे हमारे पास पासपोर्ट की वेरिफिकेशन आती थी, वो पहले लगते थे औसतन 11 दिन, आज हम उसको 1 दिन में कर रहे हैं। 800 के करीब वेरिफिकेशन हमको हर हफ्ते आ रही है, हम 1 दिन में कर रहे हैं। हमारा अगला टारगेट है कि हम जो सर्विस रिलेटेड वेरिफिकेशन है, आज के दिन में 4 हफ्ते से ज्यादा लगते हैं, इसको 1 हफ्ते से कम करेंगे। एक सीएम हेल्पलाइन है, उसमें हमारी पुलिस की जो कंप्लेंट्स हैं रिलेटेड टू पुलिस 13,000 के करीब है, टोटल 1.5 लाख थी, उसमें 13,000 है। वी आर 8% ऑफ 1.5 lakhs। 31% जो है हमारी रिलेट करती थी एफआईआर रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन। 16% हमारी करती थी अब्यूजिव बिहेवियर ऑफ पुलिस, बेसिकली रूड एंड अब्यूजिव बिहेवियर ऑफ पुलिस। ये किसी और विभाग में नहीं, जब सीएम साहब ने रिव्यू किया उसमें बोले तो आपके विभाग के अगेंस्ट ये अब्यूजिव बिहेवियर है, इसकी काफी कंप्लेंट है। ये मतलब
2000 के करीब तो हमारी खुद की कंप्लेंट्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जवानों का बोलने का तौर तरीका बेहतर हो ताकि पब्लिक से इंटरफेस बेटर हो और ये जो कंप्लेंट्स हैं जो पब्लिक कर रही है ये कम हो। तो एज हेड ऑफ द फोर्स प्रायोरिटीज हमारी आप जो बोल रहे हैं इससे थोड़ी सी डिफरेंट है और हम चाहते हैं कि हमारा पब्लिक का इंटरफेस बेटर हो, हमारे जो वेलफेयर हो, हेल्थ को। अभी हाल ही में सरकार ने 10 करोड़ के करीब सैंक्शन किए हैं पुलिस स्टेशन के लिए, पुलिस पोस्ट के लिए और बिल्डिंग्स के लिए। मुझे आज बड़ी खुशी हुई, सदर पुलिस स्टेशन में मैं गया, बड़े अच्छे क्वार्टर्स बने हुए हैं विद लॉन्स जो बाकी जगह अफसरों को भी नहीं है। तो कुल मिला के सरकार के जैसे जैसे फाइनेंसेस अवेलेबल है हम प्रगति करते जा रहे हैं। मैंने जैसे बताया विमेन हेल्प डेस्क हर पुलिस स्टेशन में आएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हेल्पलाइन है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग डेस्क है ये स्ट्रेंथन होंगे, साइबर क्राइम का हमारा जो ढांचा है उसको स्ट्रेंथन होगा। कुल मिला के तो हम कार्यरत हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 1 साल में जो कानून व्यवस्था और क्राइम सिचुएशन है स्टेट में बेटर है। और ये मेरा कहना नहीं है, हमको नेशनल अवार्ड्स बहुत मिले हैं। अभी CCTNS का हमको नेशनल अवार्ड मिला, बाकी जगह में भी नेशनल अवार्ड मिलते जा रहे हैं। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि पिछले 1 साल में हमारा कार्य भी बेहतर हुआ है, हमारे जवानों की जो हेल्थ भी बेटर हुई है और हम आशा करते हैं दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। हम आशा करते हैं आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। सर क्या जो भांग की खेती को लेकर के प्रदेश में चर्चा की इसको लीगलाइज किया जाए तो क्या क्वेश्चन जो आपको गवर्नमेंट को पोस्ट करने चाहिए सर मेरे 2 सवाल रहेंगे। एक तो ये है कि जिला ऊना से ही SP दिवाकर जी को उन्होंने वो जो आपने चर्चा की इलीगल माइनिंग की तो पोस्ट का कहा था, तो एक तो पोस्ट शायद पूरी बन नहीं पाई और चल नहीं पाई। दूसरा इलीगल माइनिंग को लेकर के 0 टॉलरेंस की बात थी, लेकिन यहाँ पर आप अगर कहेंगे तो अभी इस समय भी कोई हजारों की तादाद में पीला पंजाब सभा में चल रहा है और पुलिस के ऊपर ट्रक तक चढ़ाने की बात आ गई, मारपीट भी हुई है। उसके बावजूद जिला ऊना में आप कह सकते हैं कि इलीगल माइनिंग पे 100% संरक्षण है। तो क्या आप कहीं ऐसी विजिट कर सकते हैं कि जहां आपको लगे कि अभी भी चल रहा है, आप जहां देखिए ऐसा है माइनिंग है तो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू माइनिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। पर इसमें मेरा सवाल ये है कि जो बॉर्डर पे पुलिस है 12 टैरी 22 टैरी जो गाड़ियां हैं वो कैसे है? देखिए ये तो आप एनेक्डोटल एविडेंस बोल रहे हैं, ठीक है। आप फोटो ले सुनिए ना मेरी बात सुनो। आपने एनी क्वेश्चन और पूछना तो पूछ लीजिए, मैं फिर इकट्ठा दूंगा। देखो जो मेरा सर आपको और बताइए। आज जिला ऊना में पुलिस की जो आप जितना कहा वो अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इलीगल माइनिंग एक ऐसा काम है जिसके कारण आपको कह सकते हैं कि आप ये प्रेशर आ रहा है लोगों को में भी बात है कि कहीं सब मिले। देखिए ऐसा है ये ना अभी जैसे कि अभी अब तक ये भी लोग कहते थे कि ड्रग्स में पुलिस जो है स्ट्रीट पेडलर्स को पकड़ रही है, ठीक है, स्ट्रीट पेडलर्स को पकड़ रही है, छोटे मोटे पकड़ रही है। अभी पिछले हफ्ते हमने जो इंडिया का सबसे बड़ा खेप है वहाँ पकड़ा, ठीक है, पकड़ लिया, वो हमारा काम था। माइनिंग के क्वेश्चंस आई विल सजेस्ट यू पोस्ट टू द माइनिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि कहाँ लीगल है कहाँ इलीगल है हमको क्या पता। बाकी है हमको लॉ एंड ऑर्डर देखना है। माइनिंग हम कर रहे हैं और हमने बताया कि हम ड्रोन्स तो कर ही रहे हैं, एंड ऑफ दिस ईयर ड्रोन कर रहे हैं। और हमारे जो आंकड़े हैं, जो फाइन्स नंबर ऑफ चलान्स पिछले साल की तुलना में 2019 की तुलना में 2020 में बहुत ज़्यादा है। इंटीग्रेटेड सरकार का नहीं है, 10 इंटीग्रेटेड माइनिंग चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, उसमें कंस्ट्रक्शन काम चला हुआ है। और सरकार ने यह निर्णय लिया है अभी, क्योंकि वित्तीय स्थिति ऐसी थी, इनिशियली माइनिंग ऑफिसर होम गार्ड रखेंगे, क्योंकि माइनिंग जो है वो दैट इज द बेबी ऑफ माइनिंग डिपार्टमेंट ना। हमको तो 17-18 डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट को पावर है, वो हमारा तो राजनीतिक काम नहीं ना। हमारा तो प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ क्राइम है, लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ पब्लिक ऑर्डर होता है। तो हम ड्रोन भी हमने जैसे बद्दी में माइनिंग डिपार्टमेंट की मदद से लिया है, सोलन में माइनिंग डिपार्टमेंट की मदद से लिया है, ड्रोन चला रहे हैं और काफ़ी कमी आई है। तो हम आशा करते हैं कि साल 2021 में भी इसको विल रिड्यूस। हम तो जैसे ड्रग्स का किया है हमने, चाहे पहले चिट्टे का था और अब भांग की खेती है, अफीम की खेती है। हम तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में अभी कंट्री में।
थैंक यू सर, थैंक यू जी। धन्यवाद।